एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो मिसलेनियस का, मिसलेनियस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का क्वेश्चन नंबर 10 ये है। 9 तक लास्ट लेक्चर में बताया था। 10 नंबर क्वेश्चन सुनो, ये है इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन, इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन कौन इक्वेशन? y इज इक्वल टू m1x, देखो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्कुरेंट, आर कॉन्कुरेंट then so that क्या दिखाना है? then so that m1 कॉमन c2 माइनस c3, m2 कॉमन c3 माइनस c1 और m3 कॉमन c1 माइनस c2, जैसे वे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है उसकी जैसी, इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ 3 लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स क्या है? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। इक्वेशन ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या होगा थर्ड। तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तभी ना कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरी लाइन भी पास होती है, तभी तीनों लाइन को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तीनों कॉन्ग्रुएंट कब कहलाती हैं? जब एक ही पॉइंट से तीनों पास होती हों, है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें और थर्ड में पुट करें, ठीक है। तो फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखोगे? सिंस लाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कॉन्कुरेंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड will be satisfy the equation of लाइन थर्ड, ठीक है। लाइन फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों लाइन कॉन्करेंट है इसलिए, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को सॉल्व करके। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग देम, इन दोनों को हल करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो इसको क्या करेंगे? देखो y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी है, कंपेयर कर देते हैं। तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिख देंगे? m1x प्लस c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2x प्लस c2। तो ये इसको इस साइड में ले आओ, तो m1x माइनस m2x इज इक्वल टू क्या होगा? c2 माइनस c1। तो यहाँ पे m1 माइनस m2 और कॉमन x इज इक्वल टू c2 माइनस c1, ठीक है। m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये आ गया s की वैल्यू।
अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बाई इज इक्वल टू m1 एक्स और प्लस c1, तो बाई इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या रख दें, m1 रखे रहो, s की वैल्यू रख देते हैं c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 और प्लस c1 अपान 1, ये हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, बाई की। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए अब नीचे नहीं आएगा, ऊपर लिखते हैं। तो क्या करें, एलसीएम लेते हैं इसका, इसके नीचे इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, तो बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया m1 माइनस m2, तो ऊपर क्या होगा m1 कॉमन, m1 c2 और m1 c1, ठीक है, और ये c1 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा c1 m1 और c1 m2, c1 m2, ऐसे c1 m1 c1 m1 c1 m1, ये इससे कट गया। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, m1 c2 माइनस c1 m2 अपान क्या आएगा m1 और माइनस m2। ठीक है, अब x और y की वैल्यू, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल गया, s और y की वैल्यू जो मिली है, तो s की वैल्यू तो ये मिली थी ना, अब y की वैल्यू ये मिल गई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, हैंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, उसका नाम रख लेते हैं मान लो P। तो ये होगा, एक S का कोऑर्डिनेट था c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2, और ये क्या होगा m1 c2 माइनस c1 m2 अपान क्या होगा m1 माइनस m2। ये कोऑर्डिनेट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन फर्स्ट और सेकंड का ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया। अब ये इसी पॉइंट से तो थर्ड भी पास हो रही है, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट थर्ड लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस लाइन थर्ड पासेस टू द पॉइंट, सिंस लाइन थर्ड passes to the point P, passes through the point P, इसका नाम P है, यहाँ पे जो तीनों पॉइंट जहाँ से पास होती हैं, पॉइंट P, सो कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट will be satisfy the equation of line थर्ड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराते हैं थर्ड के इक्वेशन को, तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू m3s प्लस c3 है, तो y के स्थान पे क्या लिख दें, ये m1 c2 माइनस c1 m2 अपान m1 माइनस m2, फिर क्या लिख देंगे m3, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये होगा c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 प्लस c3, ऐसे इसके नीचे 1। ठीक है, तो ये क्या होगा एलसीएम, ये m1 माइनस m2 और ये क्या होगा m3, और ये होगा c2 माइनस c1, और ये क्या लिख दोगे c3, और ये होगा c3 इंटू m1 माइनस m2 ऐसे, और ये क्या होगा m1 c2 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 दोनों साइड से कट गया। ठीक है, तो ये क्या होगा
तो इसको जीरो कर लो, इन दोनों पद को उधर ले जाओ, तो m3 कॉमन C2 माइनस C1 ये लिख लिए। आइए क्या होगा, इसका कोष्टक खोलेंगे तो C3 m1 आइए होगा C3 m2। आइए वाले पद उधर पहुंच गए इधर, तो इधर जब पहुंच जाएंगे ये वाले टर्म, ये क्या होगा माइनस m1 C2, ये माइनस है तो प्लस हो गया C1 m2। ठीक है, तो ये जीरो बराबर, तो जीरो बराबर ये m3 कॉमन C2 माइनस C1 की ज़रूरत है हमें, इसको ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब m1 कॉमन करेंगे तो m1 किससे किससे कॉमन होगा, इनसे, तो m1 जब कॉमन होगा यहाँ से, तो m1 जब कॉमन होगा तो माइनस ये m1, तो क्या होगा C3 और माइनस C2। फिर क्या लिख दोगे, इन दोनों की इकट्ठा तो कर लिए, अब इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे क्या m2, तो m2 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा C1 माइनस C2, C1 माइनस C3 ना, C1 माइनस m2 कॉमन लिए, m2 इससे, तो इन दोनों से कॉमन लिए हैं m2, C3 बचेगा ऐसे। ठीक है ना। अब देखो इसको क्रम से लिखे देते हैं। m1 कॉमन लिख लिए, m1 कॉमन लिख दे C3 माइनस C2, फिर m2 कॉमन लिख लिए C1 माइनस C3, m3 कॉमन लिख लिए C2 माइनस C1। ठीक है ना। अब देखो इससे क्रम से बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस m1 कॉमन करो तो ये होगा C2 माइनस C3, इसको माइनस m2 करो तो क्या होगा C3 माइनस C1, इससे माइनस m3 करो तो ये C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो m1 कॉमन C2 माइनस C3, m2 कॉमन C3 माइनस C1, m3 कॉमन ये होगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो इनका क्रम बदल गया, ये C3 माइनस C2 था तो C2 माइनस C3 हो गया, माइनस कॉमन लिए तो ये C1 माइनस C3 था, C3 माइनस C1 हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो C2 माइनस C1 था तो C1 माइनस C2 हो गया। ठीक है, अब माइनस के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दिए, प्रूव यही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीट हुआ। 11 देखो, ये कृतांक सोया जाता है, थोड़ी कहीं गया होगा। पापा बोले तो फोन लगाइएगा जब नहीं आएगा, तो अब फोन अब उसमें लग गया, अब साथ में रहता है, पर हो गया, बोल दे होगा छुट्टी होगी, सर जी बोल दें। अब कौन, जब हम बोलेंगे तब ना पता चलेगा उसको। 11 नंबर सवाल देखो, लिख लिए, इसको मिटाएं। यस मिटाएं। तो 11 नंबर सवाल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 32 which makes an angle of 45, an angle of 45 degree
विथ द लाइन, विथ द लाइन, विथ द लाइन x माइनस टू बाई इज इक्वल टू 3। देखो सुनो, इसका डायग्राम इस प्रकार से है, ठीक है। ये दो लाइन है, एक लाइन को L1 कह लेते हैं और एक को L2 कह लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बीच का एंगल 45 है, इसके बीच का एंगल 45 डिग्री है। L1 जिसको कहते हैं उसका इक्वेशन हम मान लेते हैं कि s माइनस टू बाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इस L2 का इक्वेशन क्या होगा जबकि ये पॉइंट P से पास होती हैं दोनों लाइन 3 2 से, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस टू द पॉइंट 3 2 विच मेक्स एन एंगल 45 विद द लाइन। इस लाइन के साथ एंगल इससे बनाती है, कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री बनाती है, ठीक है। सुन लो, अभी अब जानते हो तो मान लेते हैं इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। जैसे x माइनस टू बाई इज इक्वल टू 3 है तो इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करें? माइनस टू बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 3, ठीक है। तो 2 बाई इज इक्वल टू होगा x माइनस 3, तो बाई इज इक्वल टू 1/2x और 3/2। तो बाई इज इक्वल टू इससे कंपेयर करते हैं किससे? m2x प्लस m1s प्लस c1 से, m1s प्लस c1 से। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। m1 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, ठीक है। अब हम इस लाइन की स्लोप को क्या मान लेते हैं? m2, ठीक है। इस लाइन की स्लोप को क्या मान लेते हैं? m2, ठीक है। तो दोनों के बीच के एंगल निकालने का क्या फार्मूला है? tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के स्थान पे हम 45 रख देंगे, m1 की वैल्यू पता रख देंगे, m2 की वैल्यू मिल जाएगी अपने आप, ठीक है। m2 की वैल्यू जब मिल जाएगी तो इस लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है? ये लाइन P से तो पास होती है, तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन जानते हो, y माइनस y1 m कॉमन s माइनस x1, तो m का काम m2 करेगा, तो m2 कॉमन s माइनस x1। अब m2 की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी यहाँ रख देंगे, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x माइनस टू बाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। इसी को लिख सकते हैं हम क्या? x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई, तो 2 बाई इज इक्वल टू s माइनस 3, तो बाई इज इक्वल टू 1/2x और 3/2। कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ किससे? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 वी गेट, तो क्या होगा? m1 इज इक्वल टू होगा 1/2, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ लाइन L1 है ना, स्लोप ऑफ लाइन L1 और लेट स्लोप ऑफ लाइन L2 बी m2। देन वी नो दैट, क्या जानते हो आप फार्मूला? वी नो दैट tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपान m1 इंटू m2 का मॉड, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पता है, tan 45 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू भी पता है 1/2, m2 की वैल्यू है पता नहीं है ना, अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 m2 और इसका मॉड। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1/2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 1/2 ये होगा m2, ठीक है। इसका मॉड जब हटाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। मॉड जब हटाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस लगेगा,
ये जो डायग्राम बनाए हैं ना, तो थोड़ा सा इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मान लो इसको बना लिए हो ना, वे कहता है ऐसे, ये पॉइंट P से पास होती है ये L1 और L2, ठीक है, और एक लाइन के साथ एंगल 45 डिग्री का बनाती है, ये 45 ये 45, तो ये दोनों लाइन के इक्वेशन निकालना। देखो सुनो, एक लाइन कहाँ से पास होते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली उन लाइन के इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका डायग्राम ये होगा, सही सही देखो ये है, अब ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन दी हुई ये है, और यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट P से पास होने वाली दो लाइन होंगी, एक है L1 और एक L2, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 2, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस जब करेंगे ना तो M2 की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस साइन लेने पर एक माइनस साइन लेने पर, तो एक L1 का इक्वेशन हो जाएगा एक L2 का, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही हैं, P से, तो P से पास तो L1 भी हो रही है L2 भी, एक दी गई लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन क्या होगा, प्लस लेंगे तो यहाँ पे +1 ना, तो क्या होगा 1/2 माइनस M2 अपान 1 + 1/2, और ये क्या होगा M2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसके बटे में 1 करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 + 1/2 M2 इज इक्वल टू 1/2 M2 ऐसे, ठीक है। तो 1/2 M2 और प्लस M2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1/2 + 1 और कॉमन M2 इज इक्वल टू 1/2 से 1 निकला तो -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 हो गया ना, ये M2 बराबर -1/2, 2 कट गया, तो 3M2 इज इक्वल टू हो गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, M2 इज इक्वल टू आएगा -1/2, 1/3, अब बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ प्लस साइन 1 लिए थे ना, अभी +1 लिए थे, अब -1 लेते हैं, तो -1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस M2 अपान 1 + 1/2, ये होगा M2, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये होगा -1 और -1/2 M2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 माइनस M2, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, ये दिस इम्प्लाइज, ये -1 तो है ही, ये 1/2 इधर आया तो -1/2, और इसको उधर ले जाएंगे तो 1/2 M2 और -M2 ऐसे, तो ये क्या होगा -3/2, और ये -M2 माइनस 1/2 M2 -M2, तो माइनस क्या हुआ 1/2 माइनस 1 कॉमन ले लिए M2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो देखो ये क्या आएगा -3/2 इज इक्वल टू, ये होगा 1/2 से 1 निकला तो -1/2, ये होगा M2, और 2 कट गया तो -3 इज इक्वल टू -M2, तो माइनस माइनस भी कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया M2 का मान, M2 का मान 3 आ गया ना। तो M2 के 2 मान प्राप्त हुए, सुनो कौन कौन है, M2 का मान एक -1/3 और M2 का मान ये, तो 2 लाइन है, एक L1 है, ये L2, दोनों कहाँ से पास होती हैं 3 2 से, एक की स्लोप क्या है -1/3, एक की स्लोप क्या है 3, पॉइंट दोनों के लिए P है, सुन रहे हो, ये दोनों लाइन L1 L2 P से पास हो रही हैं, दोनों की स्लोप अलग अलग है, ठीक है। तो स्लोप एक की क्या है माइनस में है, एक की प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो
यहाँ देखो ये वाली लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ 90 से अधिक कोण बनाती है, ठीक है। तो 90 से अधिक है, इसका मतलब क्या है, जिसका 90 से अधिक है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। निगेटिव, तो जो निगेटिव है वो ये लाइन है। तो L2 का इक्वेशन जब निकालेंगे तो स्लोप का मान ये रखेंगे, और L1 का इक्वेशन क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव है ये, इसका मतलब क्या होगा, 90 से कम एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। तो ये देखो लाइन, ये लाइन एस एच के साथ जो एंगल बनाती है 90 से कम है कि नहीं है, 90 से कम है। तो इसको 90 से कम है तो उसके पहले tan लगा दोगे तब ना स्लोप आती है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तब पॉजिटिव जो वैल्यू रहेगी वो L1 का इक्वेशन है, जिसमें m2 की वैल्यू पॉजिटिव है, वे L1 की स्लोप है, और जिसमें m2 की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, वे L2 की स्लोप है। समझ में आया। स्लोप की डेफिनेशन क्या है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसके पहले tan लगा दो तो वह स्लोप कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है L2 एस एच के साथ एंगल जो बनाती है 90 से अधिक एंगल बनाती है, दिख नहीं रहा है। और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बनाती है, तो 90 से कम एंगल के पहले tan लगा दोगे तो क्या आएगा, उसका मान पॉजिटिव, और 90 से अधिक एंगल के पहले tan लगा दोगे तो माइनस में मान आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये L2 का इक्वेशन कौन, L2 का इक्वेशन, L2 की स्लोप क्या होगी, माइनस में, और L1 की स्लोप क्या होगी, प्लस में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 जब निकालेंगे तो m की वैल्यू 3 रखेंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकालेंगे तो स्लोप -1/3 रखेंगे। लेकिन ये दोनों पॉइंट पास कहाँ से होते, दोनों लाइन पास कहाँ से होती हैं, 3 2 से। तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जानते ना हो, y - y1 m कॉमन x - x1, ठीक है। तो m का काम यहाँ m2 कर रहा है, और x1 y1 का काम 3 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लिखे देते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, देन द इक्वेशन ऑफ लिखो, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो क्या लिखोगे, y - y1 m कॉमन x - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या रख देंगे, x1 y1 है, तो y - 2, m के स्थान पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव वाला ना, यस सर। L1 किसका है, निगेटिव, पॉजिटिव वाला ही है ना, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव 3, ये होगा s - s1 की वैल्यू क्या, 3, ठीक है। तो y - 2 = 3s - 3 3 जा 9, तो ये क्या होगा 3x - y, 9 को इधर ले आओ तो 9 - 2, 9 से 2 निकला तो 7, 3s - y, 3x - y = 7। हाँ बोलो, वो m1 की वैल्यू आ गई थी कि m2 की वैल्यू आ गई थी, ऊपर यहाँ पर m2 की वैल्यू ये भी है, m2 की वैल्यू ये भी है, एक प्लस साइन लेने के बाद आया है, एक माइनस साइन लेने के बाद आया, ठीक है। m1 की वैल्यू तो पता है आपको। इस लाइन के साथ जो 45 डिग्री के एंगल बनाती हैं L1 और L2 हैं, इनकी स्लोप को हम m2 माने हैं, ठीक है। इतना लिख लें। जहाँ पे हम लिख दिए थे एक स्थान पे L2 की स्लोप m2 लिखे हैं ना, कहीं पे लिखे हैं उस ऊपर देखो, ठीक है, कहीं पे लिखे हैं देखो बीच में कि शुरुआत में 1-2 लाइन के बाद, लेट द स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप ऑफ L2 बी m2 लिखे हैं, तो वे गलत है, उसके स्थान पे ये लिखो लेट m2 स्लोप ऑफ, लेट स्लोप ऑफ lines which makes angle 45 with given line, with given
लाइन बी m2, लेट स्लोप ऑफ लाइन से, एक लाइन नहीं है, दो हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन्स विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ गिवन लाइन बी m2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझा देते हैं, ये लाइन गिवन लाइन ये है, गिवन लाइन ये है, तो गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन की स्लोप m2 है। ठीक है, गिवन लाइन, ये गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाने वाली लाइन की स्लोप है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनकी स्लोप को m2 माने हैं। ठीक है, वहाँ L1 L2 की नहीं है, इसकी और इसकी स्लोप को हम क्या माने हैं, m2। तो m2 के दो स्लोप आती है, इसकी स्लोप अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो हम दोनों की स्लोप को क्या माने हैं, m2। तो इसीलिए m2 की दो वैल्यू आ रही हैं, क्योंकि दो लाइन ना है, इस लाइन के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाने वाली दो लाइन है और दोनों लाइन पॉइंट P से पास हो रही हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन के स्लोप को m2 माने हैं, और इस लाइन के स्लोप जो दी गई लाइन है उसकी स्लोप को m1 माने हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का एंगल 45 है ना, इसीलिए तो लगाए थे m1 माइनस m2 के बीच का एंगल का फार्मूला और 45 रख दिए थे। समझ में आया अब? ठीक है, कि जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं और P पॉइंट से पास होती हैं, उन लाइन का स्लोप m2 है और गिवन लाइन का स्लोप m1 है। तो फार्मूला लगाए थे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, मॉड लगा दे, मॉड हटाए तो प्लस साइन लिए। ठीक है, तो दो स्लोप आती है, दो स्लोप होनी भी चाहिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो दोनों पॉइंट P से पास हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लिख लिए है वहाँ पे सुधार के। ठीक है, अब देखो एक लाइन का इक्वेशन ये आ गया, अब हम m2 की वैल्यू दूसरी कंडीशन में क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। ठीक है, तो ये किस लाइन, किसकी इक्वेशन है, L1 का ना, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इसको सुधार लिए। अब इसको मिटा देते हैं, पीछे वाली लाइन का था, लेट देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, उसे थ्योरी के साथ सब पहले पढ़ाया जाए ना, पीछे तो सब लोग पढ़ना भी पसंद नहीं करते, इसलिए NCERT जब पढ़ाते हैं तो बहुत चीज़ समझाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर आधारित तो क्वेश्चन रहते नहीं है तुरंत लगे हाथ। अब सब स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं क्रम से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, बाई लाइन L2, तो बाई माइनस लिख दोगे बाई 1 IM कॉमन S माइनस x1। ठीक है, तो बाई 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, बाई 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, 3 4 क्या था यहाँ पे, 3 2, हाँ, तो बाई -2 IM 2 लिख दिए यहाँ, x माइनस x1 के स्थान पे क्या लिख दिए 3। अब m2 की इसकी स्लोप क्या है, निगेटिव में ना होगी। ठीक है, तो बाई -2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है, -1/3, और ये होगा s माइनस 3। ठीक है, तो ये होगा 3 बाई -3 2 जा 6 माइनस s प्लस 3। ठीक है, तो s इधर आएगा तो s प्लस 3 बाई, तो ये होगा -6 उधर चला गया, या इधर ही रखे रहो, तो -6 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, s प्लस 3 बाई -9 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L2, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ठीक है ना, डायग्राम तो आपको समझा दिए थे ना, ये है गिवन लाइन और ये दोनों लाइन, ये P है और ये है 0.32, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। इस लाइन की स्लोप को m1 माने थे, इसको m2 कहे थे और इसकी स्लोप को m2 कहे थे। डायग्राम ये है। ठीक है, तो पॉइंट P से पास होने वाली इन दोनों लाइन का इक्वेशन हम निकाल दिए। ठीक है, एक लाइन क्या है, ठीक है, चलो देखो पहले भी बनाए थे। अब अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन कौन सा, 12 नंबर ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
line passing through the point, passing through the point of intersection, कौन कौन, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, कौन कौन लाइन, 4s + 7y, 4s + 7y - 3 = 0 एंड दूसरा लाइन क्या है, 2s - 3y, 2x - 3y, ठीक है, और +1 = 0, ठीक है। दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, देखो इसका मतलब ये हुआ, सुनो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लाइन का इक्वेशन है, इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, इसका मतलब ओरिजिन ओ से ए तक की डिस्टेंस और ओ से बी तक की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और ये लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट काटी है, ये मान लो ए है, ये भी ए है, इक्वल इंटरसेप्ट कहता है। अब ये लाइन पास कहाँ से होती है, पास होती है दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास होती है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, ए बी नहीं काटती अलग अलग है, इक्वल, ओ से ए तक की डिस्टेंस यदि ए है तो ओ से बी तक की डिस्टेंस ए रहेगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन पास कहाँ से होती है, तो पीछे आप एक क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ लाइन के इक्वेशन निकालिए जो एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटती है और 3-4 से पास होती है। यहाँ 3-4 डायरेक्ट नहीं दिया है, दो लाइन के इक्वेशन दिया है, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालो, तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने तरीका तो जानते हो, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, तो एस वाई की जो वैल्यू आएगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। फिर लाइन का इक्वेशन क्या मानोगे, एस अपान ए प्लस वाई अपान ए = 1, एलसीएम लोगे तो ए आएगा, तो एस प्लस वाई = ए हो जाएगा। ये लाइन पास कहाँ से होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट पी से पास होती है, पी का कोऑर्डिनेट आप निकाल ही चुके हो, तो पी का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा लाइन की इक्वेशन, ठीक है। पहला काम क्या है, लाइन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। क्यों निकालोगे, क्योंकि जो इक्वल इंटरसेप्ट काटती है वह लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, लाइन फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है, जिसका नाम L1 और L2 रखे हैं। या फर्स्ट सेकंड भी रख सकते हो, एक का नाम क्या रख देते हैं फर्स्ट, एक का नाम क्या रख देते हैं सेकंड। तो दो लाइन के इक्वेशन दिया है, तो उस लाइन के इक्वेशन निकालना है जो एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटती है और लाइन फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, क्या क्या है, 4x + 7y - 3 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और 2x - 3y + 1 = 0 इक्वेशन सेकंड। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, सॉल्व कर दो किसी मेथड से सॉल्व कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, 7y = 3 - 4s, तो y = 3 - 4s अपान 7 इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा, 2x - 3y के स्थान पे 3 - 4s अपान 7, ठीक है, और +1 = 0। इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो, या CM लो, तो 7 आएगा, 7 दूना 14x, ठीक है, 7 दूना 14x, और यहाँ पे क्या होगा, 3 × 9 और 3 चौक 12x, ये क्या होगा, 7 = 0, ये क्या होगा, 14 से 12 जोड़ दो 26x, ठीक है, 9 और से 7 -2, ये क्या हो जाएगा, अपान 7 = 0 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, 26x + -2 = 0, दिस इम्प्लाइज 26x = 2, तो इम्प्लाइज x = 2/26, इम्प्लाइज x = 1/13, s की वैल्यू आ गई 1/13। अब s की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1/13 और ये 7y प्लस 7y अब -3 को उधर ले गए, तो ये क्या होगा 7y इज इक्वल टू 3 और -4/13। तो 7y इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम होगा 13 13 × 39 -4, तो 7y इज इक्वल टू 39 35/13। तो y इज इक्वल टू होगा 35/13 गुणे 7, 7 × 35, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, p का कोऑर्डिनेट मिल गया 1/13 अकामा 5/13, ये होगा p का कोऑर्डिनेट। अब ये लाइन पास कहाँ से होती है, जो किस लाइन की इक्वेशन निकालना है, जो एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, s/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। ये क्यों लिखे, क्वेश्चन में लिखा है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है, पास होती है यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन बी क्या लिखेंगे, x/a और प्लस y/a इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा a, तो ये होगा s प्लस y इज इक्वल टू होगा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो s प्लस y इज इक्वल टू a। इक्वेशन क्या रख दें इसका 4, सिंस लाइन 4 कहाँ से पास होती है, p से, सिंस लाइन 4 passes to the point, passes through the point, कहाँ से पास होती है, पॉइंट P से, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 1/13 कामा 5/13, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी satisfy the equation of लाइन 4। तो लाइन 4 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो एस के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1/13, अब y के स्थान पे क्या लिख देंगे 5/13 इज इक्वल टू a। एलसीएम क्या आएगा 13, तो 1 + 6 इज इक्वल टू a, 1 + 5 इज इक्वल टू a। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या होगा 5 और 1 6, तो 6/13। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या 4, तो क्या होगा s प्लस y इज इक्वल टू 6/13। दिस इम्प्लाइज 13s + 13y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 13s + 13y इज इक्वल टू 6, 13s + 13y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। मुख्य समाचार एक बार फिर, दो लाइन के इक्वेशन दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अब जो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है वह एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, इसलिए लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे s/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, ठीक है। एलसीएम लिए तो s + y इज इक्वल टू आ गया a। ये लाइन कहाँ से पास होती है, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों को इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी मेथड से सॉल्व करोगे तो s/y की जो वैल्यू आएगी दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक की वैल्यू मिलेगी। एक की वैल्यू हम इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो लाइन के इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखो, कितने बच गए 35 हो गए, ठीक है, हो जाओ। आगे वाला बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो कितना राज की बात छुपी है, इनको कैसे तैयार करोगे, इतना टाइम आप ये तो सोचा करो कम से कम कि कितना टाइम लगाएंगे तब बनेंगे परीक्षा में, ठीक है। अभी तैयार ना करोगे तो करोगे कब? एक तरीके जानते हो क्या है,
ट्यूशन चढ़े आओ, पढ़ने चले आओ और घर में जाके रख दो, दूसरे दिन ढूंढ के चले आओ फिर से, तीसरे दिन भी रख दो, फिर ढूंढ के चले आओ रफ में, और पूरे कॉपी में भर लिखा रहेगा, दिमाग में एक ठो नहीं बनेगा। परीक्षा में देखना विश्वास, यदि अभी बात मेरी न मानना, ठीक है, तो परीक्षा में जाना, फिर कोई क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बन जाए तो बताना। तबीयत तो नहीं खराब हुई किसकी? स्कूल तो आता है। अब फ़ोन लगाते हैं अभी पापा को।